आओ दिखाती हूँ आपको, आओ जल्दी आओ। देखो भैया, ये हमारा बछड़ा। अच्छा मैडम इसके फीचर्स के बारे में बताओ। अरे भैया फीचर्स का, ये हमारा बछड़ा है। अरे मैडम जैसा हम फोन लेने जाते हैं तो उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं ना, ऐसे इसके बारे में बताओ। अच्छा इसके फीचर्स? हाँ भैया देखो, एकदम जेट ब्लैक कलर है, 256 GB रैम है और एप्पल कंपनी का है और 1 साल की वारंटी है और ये डाटा केबल फ्री बिल्कुल। अरे दीदी सेंटर फ्रेश है? कहाँ है? अरे मुंह से बताओ ना, मुंह के अंदर जबान है, जबान से बताओ। भैया ऐसा होगा? और भांजा पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा आज कोई फालतू बात नहीं, पढ़ाई करने दो। पापा ने बोला है अगर फेल हो गया ना तो तेरी शादी करवा दूंगा। अच्छा तो फिर तैयारी कहाँ तक पहुँची? अरे वो बस शेरवानी सिलने रह गई है। दीदी हमको लगता है हमारा पति से रिश्ता चल नहीं पाएगा। तो बहन मैं तुझे तब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तभी गहरा होता है। क्या पति बहरा होता है? ले तेरी जीजू को भी। अरे भाई साहब मेरा सामान चोरी हो गया भाई साहब। कहाँ? अरे भाई साहब ये सामान नहीं। ओह क्या चोरी हो गया? मेरा घड़ी, जूता, ईयरबड चोरी हो गया है। अरे महाराज तो आप टेंशन कहाँ ले रहे हो, एकदम सही जगह पे है। 7 अगस्त को रात 12 बजे के बाद सबसे बड़ा अमेजोन फ्रीडम सेल लगने वाला है, जिसमें आपको ईयरबड्स मात्र 99 रुपया में, ब्रांडेड जूता मात्र 200 रुपया में, स्मार्ट वॉच मात्र 1 रुपया में और 70,000 का फोन सिर्फ 7,000 में, और घर का जो भी सामान जैसे एसी, टीवी सब में 80-90% डिस्काउंट। क्या बात कर, सच में? अरे हाँ महाराज, हम आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। मेरा बायो वाले लिंक से पैसा बचाओ व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना डील से सबसे पहले वहीं पे आएगा। और सुनिए, चैनल को अनम्यूट करना मत भूलिएगा। थैंक यू भाई साहब, ये एहसान आपका हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे वो तो आप ऐसे भी नहीं भूल पाइएगा। और हाँ, एक तो फोन ले लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा। जरूरत नहीं भाई साहब, आईफोन है। यहाँ से जाने के बाद जरूरत पड़ेगा, ले लीजिएगा। चलिए। थैंक यू भाई साहब। ध्यान रखिए। साले मुझे बता तू किसके इशारों पे नाचता है? ओए मेरी लुगाई में मत चला जाइए। अंकल 2 लीटर वाली फ्रूटी देना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अंकल ये कितने लीटर वाली फ्रूटी है? तुम राजू की बेटी हो ना? हाँ। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? गैंगस्टर। मैम जी, हाँ, आप इसको घुमाते रहते हो, ये क्या है? संसार का नक्शा है। इसमें क्या होगा? इन सभी देशों की जानकारी है। आपको अपनी चौकी की तो जानकारी नहीं है, पूरे संसार की जानकारी रखोगे। जब वहां जाके बैठ जा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सच बोलकर आत्मा पवित्र हो गई, अब गंगा नहीं नहाना पड़ेगा। हेलो, क्या हुई? अच्छा ठीक है। मैम साहब, क्या? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले अच्छी खबर सुना दे, बहुत दिन हो गए सुने। अच्छी खबर ये है कि सभी कैदियों ने साथ में मिलकर जेल में रामलीला की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बुरी खबर क्या है? और बुरी खबर ये है, जिस कैदी को हमने हनुमान जी बनाया था, उन्हें 2 दिन हो गए हैं, वो अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं लौटे। तुझे बोला था ना वहीं बैठा रहे। अरे मैम, वहाँ बैठकर मैं क्या करता, हनुमान जी तो उड़ कर गए थे। बहू ये क्या पहन लिया? क्यों मम्मी जी, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? तुम ये पहन के जाने वाली हो मायके? हाँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है? जैसे कपड़े मैं अपने मायके में पहनती थी वैसे ही कपड़े मैंने यहाँ पहने हैं। अच्छा। लेकिन बेटा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है और मुझे ये भी पता है कि किस जगह पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं। और वैसे भी ये तो मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए ना कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। और हाँ, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम्हें चलना नहीं है क्या मेरे मायके? बस 1 मिनट। अब देख तू। आई एम रेडी।
ये क्या है? इसमें दिक्कत ही क्या है? जैसा मैं अपने घर में पहनता हूँ वैसा ही तो अपने ससुराल में पहनूंगा ना। और वैसे भी ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना कि मुझे कहाँ पर क्या पहनना है। ये हुई ना बात। भैया एक चिप्स दे दो, एक मैगी का पैकेट और एक 10 वाली चॉकलेट और 5 सेंटर फ्राइज दे दो। कितने रुपए हो गए भैया? मैडम जी आपके हो गई है 10, 20, 40, 45 रुपए हो गए। ये लो भैया 50 रुपए। अरे मैडम जी 5 रुपए ना खुले नहीं है, मैं कहीं रख के भूल गया, तो आप एक काम करो 5 रुपए की चीज और ले लो। बादाम है आपके पास? हाँ हैंगे। तो इसे खा के देखो, क्या पता आपको याद आ जाए। आ गया याद, ये मैं रख के भूल गया था। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन मुझे अभी याद आया, पिछले महीने के तुम्हारे ऊपर 40 रुपए निकलना है। 40 नहीं 45 रुपए निकलना है। पकड़, घर को जा। वो यार बादाम खा के याद आ गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सच सच बताओ, तुम शादी से पहले कितने लड़कों से प्यार करती थी? मैं सच सच बता रही हूँ, मैं शादी से पहले किसी भी लड़के से प्यार नहीं करती थी, सिर्फ टाइम पास करती थी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, शादी से पहले कितने लड़कों से बात करती थी? मेरे सर की कसम खाओ। तुम्हारे सर की कसम, मैं किसी लड़के से बात नहीं करती थी, डायरेक्ट मुलाकात करती थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। भैया चल रहे हो? कहाँ? मेरी नानी के घर। कहाँ है तुम्हारी नानी का घर? तुम्हें नहीं पता? ना। तो फिर ये ऑटो क्यों चला रहे हो? इसे बेच के साइकिल ही खरीद लो ना। रुको जरा। आज के बाद ससुराल नहीं जाऊंगा मैं, याद रखना, और खासकर ईद वाले दिन। क्यों, क्या हो गया? ये बता दो, मेरे घर वालों ने कौन सी कमी छोड़ दी? सिवाय ये तुम्हें खिलाई, ईदी तुम्हें दी और सारे दुनिया भर के नाश्ते लगा के रखती है। चाय को पूछा उन्होंने एक बार भी? चाय मतलब तुम्हें इतनी सारी चीजें रास नहीं आई है, चाय चाहिए थी। चाय पहले चाहिए, चाय फेवरेट है, चाय के बिना मर जाऊंगा। और अब नहीं जाऊंगा ससुराल। ईद वाले दिन कौन चाय पीता है? अरे मैं पीऊं, मैं देख ले, अब भी होगा बना दे, राजी हो जाऊंगा। ला रही हूँ तेरी चाय, ला रही हूँ, जमाल घोटा मिला के लाऊंगी। तू मुझे ये बता दे, पूरी रात से कहाँ गायब था? अरे वो तो बुराक के साथ में पढ़ाई कर रहा था पूरी रात। झूठ बोल रहा, अब भी सच सच बता कहाँ था? अरे बाबा सच में मैं बुराक के साथ था, चलो उससे कॉल करके पूछ लो। ठीक है ना, बुराक से कॉल करके पूछो। ये लो। अरे यार क्या कॉल करूं, वो भी इसकी साइड लेगा। हाँ हाँ मम्मी पापा, बुराक सच बोलता है, एक बार आप उससे कॉल करके पूछो तो। अच्छा वो सच बोलेगा? चलो देखते हैं उसका सच। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हेलो बुराक बेटे। हेलो अंकल। अबान कहाँ है? बहुत देर से फोन नहीं उठा रहा मेरा। अबान तो मेरे साथ है। सच बोलता है बुराक। कौन सा सच बोला है उसने? अरे वो कम से कम आपकी इज्जत तो करता है। देख कॉल आ रहा है, किसका आ रहा है देख। बुराक का। कॉल उठा और स्पीकर पे डाल। हाँ बुराक। हेलो अबान, तेरे बाप का चूतिया बना दिया। मैडम जी एक अंडा दे दियो। अरे भैया अंडा मिलेगा अब 4 महीने बाद। हैं? 4 महीने बाद क्यों? अरे भैया हमारी मुर्गी का मुर्गा मर गया, तो मुर्गी जो है वो इद्दत में बैठी है। 4 महीने बाद आ जाइए लेने। तो मुर्गी कब से इद्दत में बैठने लगी? मुर्गी है लुगाई है जो इद्दत में बैठी है। चेहरे से एकदम गरीबी झलकनी चाहिए, अगर जरा भी अमीरी झलकी तो समझ लो बेटा तुमको लोन नहीं मिलेगा। अरे साहब तुम चिंता काहे करत हो? तुम यूँ सोच लो कि हम पैदा गरीब है। हाँ तो फिर चलो रिया साहब के खाते कुछ बैठक लो।
साहेब लो बैठो। इस पे कौन बैठता है? कुर्सी वर्सी नहीं है तुम्हारे घर में? साहेब हमका माफ कर दियो, हमरे यहाँ कुर्सी नहीं है, काहे के हम बहुत गरीब हैं ना। इतना गरीब कौन होता है? अरे साहेब इतना गरीब हम हन। तुम बैठो, रिया फटाक से जाओ साहेब के खाते नाश्ता लाओ। लियो साहेब नाश्ता करो। करो करो साहेब। ये क्या है? ये नाश्ता कौन करता है? अरे साहेब यू नाश्ता हम बच्चे करी थे, कहे के हम बच्चे गरीब हैं ना। ये नाश्ता हटाओ, जल्दी से जाके पेन लेके आओ। लिया फटाक से जाओ, पेन लेके आओ जा दुकान से। ठीक है जाइए। लेकिन इसे पैसा तो है ये नहीं है हमरे पास। अरे ये पगले हो का? अपने लोग के पास पैसा कहाँ? हम बच्चे गरीब हैं ना। जो किस्ता बनवा दो 1 साल के खातिर, और सुन लो 0 डाउन पेमेंट में बनवाओ। ठीक है जाइए। 5 रुपए पेन के लिए कौन किस्तें बंधवाता है? हम बच्चे बंधवाई थे साहेब, काहे कि हम बच्चे गरीब हैं ना। भैया तुम पेन छोड़ो, तुम पंखा चलाओ, गर्मी बहुत है। ये पंखा कौन सा है? बिजली वाला पंखा नहीं है क्या? साहेब हमारे यहाँ बिजली वाला पंखा कहाँ? काहे कि हम बच्चे गरीब हैं ना। और साहेब तुम मीटिंग की बातें करके हमारा दिल ना तोड़ो, काहे कि बिजली के बिल के चक्कर में हमारे घर का सारा सामान बेच गया और हमारे एक भैंसू बेच गए। काहे कितना बिजली बिल आएगा है? 80 रुपया। पतो ना कैड मेरे पल्ले पड़गी। क्या कह रहे सा? पल्ले पड़गी? शुक्र मान की तेरे में आ गई, नहीं तो तू रंडवई मरतो। ए बहू, मेरे छोरा के बारे में ज्यादा मत बोला। मेरे छोरा का तो रिश्ता की लाइन लाग रही थी। हम तो कटोरा लेके भीख मांग रहा था रिश्ता की। तने पता से मेरे छोरा ने कितना लाड से पाले से। अच्छा मेरी मम्मी तो मैंने मीशो पर तो ऑर्डर करके मंगवाई है। अरे छोरा तू कहीं तरह खड़े खड़े सुन रो सा। ब्याह से पहले तो शेर थो। शेर तो ये अब भी है, पर अब इस शेर को प्रिय दुर्गा बैठ गई। ये सारे गरीब हम होते तो मर जाते, लेकिन गिरा हुआ चीज कभी नहीं उठाते। अरे यार फालतू फेंकने से ऐसे किसी गरीब को ही दे देते। मजबूरी है हमको कि ये जमीन बेचना पड़ रहा है। मजबूरी हमको भी कि जमीन खरीदना पड़ रहा है, तो कौन खरीदता है बिटान जगह पे? वो सब छोड़ो, पैसे निकालो, आगे के कट्ठे लिख देते हैं। कितना बोले थे मालिक? 4 लाख रुपए कट्ठा बोला था ना आपको। अरे बोले तो बहुत कुछ है, उतना नहीं देंगे। 2.5 लाख में डन कीजिए। देखिए आपका बात नहीं मेरा बात, 3 लाख में डन कीजिए। ठीक है तो आप ही का बात, ये लीजिए, चांद कीजिए। पैसा 5 मिनट रुकिए। हाँ भैया हम लोग को यही आना था। हाँ भैया बिल्कुल सही जगह पे आया। कौन वाला जमीन है भैया? अरे आगे का ये वाला ये कट्ठा है। कितना बोले थे? 6 लाख बोले थे ना। आगे देख। नहीं उतना नहीं देंगे भैया। अरे भैया आप क्या बात कर रहे हैं? इस जमीन के बगल से 4 लाइन गुजरा है।
और इसके बगल में सरकारी अस्पताल बनने वाला, पता है आपको? यही 6 महीना बाद जमीन का जो है रेट आसमान छुएगा। अरे भैया तब तो बढ़िया है, ले लीजिए। ये लीजिए, पेपर रेडी है। ये लीजिए आपका 6 लाख रुपया। लो 3 लाख। पूरे घर का ठेका मैंने ही ले रखा है, पहले बहनों को पालो फिर उनकी औलादों को पालो। क्या हुआ मामू? कुछ नहीं, और मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। अरे मामू, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, कम से कम बहस ही कर लो। क्यों रे, तुझे मैं इतना फालतू दिखता हूँ? नहीं नहीं मामू, आप फालतू कहाँ हैं? आप तो नानी के पालतू हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए।